प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कि परमेश्वर ने जो है पृथ्वी का एक बार अंत करने का सोचा और किस तरीके से उन्होंने अंत किया। और जो यहाँ पर है हम उनके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे कि कैसे जैसे कि हमने देखा कि आदम हव्वा से जो है पाप जो है शुरू हो चुका था और फिर आगे अ, हाबिल और केन के बीच में भी कैसे लड़ाई हुई एक फैमिली में और केन ने हाबिल को मार दिया। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे जनरेशन टू जनरेशन होते चले गए और लोग बढ़ते चले गए तो पाप भी बढ़ता चला गया। उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि कितना सब कुछ है बिगड़ चुका है। उसमें कई दानव भी हुए और कई लोगों जो दानव जो अच्छे जो परमेश्वर के लोग थे, दानव थे, उन्होंने देखा कि मनुष्य की पुत्रियाँ सुंदर हैं, उनसे विवाह भी कर लिया। जिसकी वजह से अब परमेश्वर ने देखा कि कितनी सृष्टि जो है बिगड़ चुकी है, अपनी मनमानी कर रही है, लोग अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के अनुसार हर एक काम को कर रहे हैं और पूरी सृष्टि जो है पाप में डूब चुकी है। तब क्या हम वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति का चैप्टर 6 में 5 से पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, वह निरंतर बुरा ही होता है। जो मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है, वो हमेशा बुरा ही उत्पन्न होता है। परमेश्वर ने ये नोटिस किया कि जब कुछ हो रहा है कि कितनी बुराई बढ़ चुकी है और कितना बुरा हो रहा है, लोग मर्ज़ी से शादियाँ कर रहे हैं, मन मर्ज़ी से जो उनके दिमाग में आ रहा है वो काम कर रहे हैं परमेश्वर के विरोध में जाके। तो क्या हुआ तब यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से बहुत पछताया और उन्होंने सोचा कि इसको उनका मन बहुत ही खेदित भी हुआ, बहुत दुखी भी हुआ ये सब देख के। तब यहोवा ने कहा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूँगा। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूँगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ, परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई थी। तो उस समय में एक व्यक्ति था नूह, जो नूह था वो ही केवल परमेश्वर के अनुसार चल रहा था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और परमेश्वर की हर एक बात के अनुसार जो परमेश्वर को भाती थी उससे प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, वचन के अनुसार चलना। कोई भी वो परमेश्वर के विरोध में काम को नहीं करता था। जब परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन एक व्यक्ति है जो मेरे अनुसार चल रहा है, उसने उसके ऊपर नज़र डाली। तो आप देखेंगे कि सचमुच परमेश्वर कितना ही भला है। हमारे आस-पास के कितने लोग बुरे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी अगर परमेश्वर के साथ चल रहा है, तो परमेश्वर की दृष्टि उस पर भी होती है और वो उसके द्वारा अपने लोगों को बचाना भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो जो हैं बच जाएँ और उनका नया जीवन हो और वो परमेश्वर के अनुसार चले, है ना? तो आज हम अपने आस-पास अपने घरों में भी देखते हैं कि सब लोग अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के अनुसार चल रहे हैं, कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानने की कोशिश करते कि आखिर परमेश्वर की क्या इच्छा है। जो उनके खुद के दिमाग में आता है, जो खुद सोचते हैं कि हमें ये करना है, हमें ऐसे चलना है और हमें ये काम करना है और किसी को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई मतलब नहीं होता है और हर किसी का विरोध कर रहे हैं, जलन रख रहे हैं, एक-दूसरे को कॉम्पिटिशन में मार रहे हैं। तो ये सब चीज़ें प्रभु ईश्वर देख रहा होता है और लेकिन कोई एक व्यक्ति भी अगर परमेश्वर के अनुसार चलने की कोशिश करता है, तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बहुत बड़ा होता है और परमेश्वर उस अपनी मर्ज़ी से जब उसको के ऊपर अनुग्रह करते हैं और हर एक चीज़ उसको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह नूह पर हुआ, तब उन्होंने नूह की वंशावली यह थी कि नूह एक धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। उस समय में वो बहुत खरा था, बहुत अच्छा धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला। और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा और नूह से 3 बेटे हुए, शेम, हाम, यपेत नामक 3 उत्पन्न हुए, 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना-अपना चाल-चलन बिगाड़ लिया है।
तब देखा परमेश्वर ने कि सब लोगों ने अपना चाल-चलन बिगाड़ लिया है और केवल एक नूह ही है जो सही तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की बातों के अनुसार चल रहा है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। उससे बातें की परमेश्वर ने, जब वो प्रार्थना करना, घुटना टेकता था, तो परमेश्वर रूबरू होकर उससे उससे बात की, अपना दर्शन दिया। तो परमेश्वर किसी भी तरीके से अपने लोगों को अपने लोगों से बात कर सकते हैं, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, या फिर जो उनके लोग होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनके मुख के द्वारा परमेश्वर कैसे भी बात कर सकते हैं। तो ये हमें अपनी आत्मिक आँखों को खोलना होगा, आत्मिक कानों को खोलना होगा। परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में हमसे काम भी करवाते हैं, हमसे बात भी करते हैं और हमें सही डायरेक्शन भी दिखाते हैं। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि सबको नष्ट करने का मेरे सामने प्रश्न आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूँगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी लकड़ी का एक जहाज बना ले और उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर-बाहर उस पर राल लगाना। तो यहाँ पे परमेश्वर ने बोला कि तुझे एक नाव तैयार करनी है ना? और उस नाव कौन-सी लकड़ी से तैयार करनी है, उसका नाम भी उसको बताया, गोपेर वृक्ष की लकड़ी लेनी है ना? और वो इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतने इंच की होनी चाहिए, इतनी खिड़कियाँ होनी चाहिए, इतने दरवाजे होने चाहिए, सब परमेश्वर ने उसको बताया और उसके अकॉर्डिंग उसने दुनियादारी को ना देखते हुए उस बोट को बनाना शुरू किया। और उस समय पे उसने ये नहीं देखा कि कौन परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा है, मेरे ऊपर हँस रहे हैं, मेरे साथ कोई बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ये सब उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया और कुछ किसी की बात को फ़ॉलो नहीं किया। केवल परमेश्वर के अनुसार जो उसने परमेश्वर से बात परमेश्वर की बात को सुना, उसके अनुसार चला, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर ही है जो हमारी जो है सृष्टिकर्ता है और वही एक सच्चा परमेश्वर है। मुझे परमेश्वर के अनुसार चलना है, क्योंकि वो खरा व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति था। वो इधर-उधर की बातों में मन नहीं लगाता था कि लोग बैठ के एक-दूसरे से गपशप कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, एक-दूसरे की बातें बना रहे हैं या फिर अपनी अपनी ही बारे में सोच रहे हैं, ऐसा वाला नहीं था उसके साथ। वो केवल परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर की बात सुन के उनकी बातों को फ़ॉलो करता था, ठीक है? तो उसने इस प्रकार से बोध को बनाना शुरू किया और परमेश्वर ने उसे कहा, सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय के कारण सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है, आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएँगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बाँधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं के समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक-एक जाति के 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक जाति की एक पक्षी और एक जाति के पशु और एक जाति की भूमि पर रेंगने वाले, सब में से 2-2 तेरे पास आएँगे कि तू उनको जीवित रखे और भाँति-भाँति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, उनको लेकर अपने इकट्ठा करके रखना और तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। और परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार उन्होंने किया। देखिए, परमेश्वर ने उसको सारी चीज़ें बता दी कि तुझे क्या-क्या करना है। मेल-फीमेल का एक-एक जो है कपल रखना है, एनिमल्स में भी, बर्ड्स में भी, सब चीज़ों में। और तू अपने बहू-बेटों को, बच्चों को, सबको तू ले जा। मैं इसका जो है पृथ्वी को नष्ट करने वाला हूँ, है ना? और ऐसा क्यों बोला परमेश्वर ने कि एक नर और एक मादा को लेके आना? क्योंकि उन्हीं से ही फिर आगे जनरेशन जो है चलेगी और उनके ही बेबीज़ होंगे और जो नूह के वंशज हैं वो भी आगे इसी तरीके से ही बढ़ेंगे। तो परमेश्वर ने उन्हें बड़े ही साथ वाचा बाँधी, प्रॉमिस किया कि मैं तुझे नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन जितने भी लोग बिगड़ चुके हैं, जो मेरे अनुसार नहीं चल रहे हैं, मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, मेरे वचन को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी बातों के अनुसार चल रहे हैं, मैं जो है इनको जो है नष्ट कर डालूँगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नष्ट नहीं करते, चाहे जल प्रलय आए, 40 दिन तक पानी का जो है जल प्रलय होता रहा, पानी बहता रहा, इतनी भारी वर्षा उस समय पर हुई। और सब कुछ नष्ट हो गया, जीव-जंतु, पशु-पक्षी, लेकिन जो उस बोट में जितने भी प्राणी थे, जितने भी जीव-जंतु थे, वो ही बचे जो परमेश्वर ने जैसे आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार। उससे पहले कितना ही कष्ट सहा होगा नूह ने कि उसको बनाने में लोग हँस रहे होंगे, लोग कहेंगे पागल है, क्या कर रहा है, कौन-सी लकड़ी ला रहा है, क्या। और वो उनको लोगों को समझाता भी रहा कि परमेश्वर की ओर मुड़ो, लेकिन उसने नूह की बातों को किसी ने नहीं समझा।
और अंत में क्या हुआ, परमेश्वर ने 40 दिन तक जब पानी बहाया, वर्षा हुई, तो सब नष्ट हुए और केवल एक ही परिवार बचा, जो परमेश्वर के अनुसार चलता था। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के वचन को पढ़िए, प्रभु के अनुसार चलिए। ये मत सोचिए लोग क्या कर रहे हैं, उस कॉम्पिटिशन में मत जाइए कि उसके पास ये है तो मुझे ये करना है, उसके पास ये है तो मुझे इससे बढ़कर करना है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के अगेंस्ट में जा रहे हैं, हम कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं। परमेश्वर हमें बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके अनुसार चलते हैं, तो वो हमें हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है। लेकिन जब हम उसके विरोध में जाके गलत काम को करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें पनिश करते हैं। कई तरीके की हमारे को ताड़ना भी देते हैं, बीमारी के द्वारा हमारे घर में कहीं न कहीं रुकावटें आती हैं। तो इस चीज़ को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो परमेश्वर का क्रोध जो है, हम सब पे भड़क उठेगा। तो परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।